तो गाइज, हम आप लोगों को आज के इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं कि रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम में तुक्का कैसे लगाएं। यदि आप सभी लोग रेलवे ग्रुप डी का परीक्षा इस वर्ष यानी कि 2025 में देने वाले हैं और अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं, तो आज का यह वीडियो आपके लिए बेहद ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। आज के इस वीडियो को अंत तक देखकर आप लोग केवल तुक्का लगाकर, जी हाँ सही सुन पा रहे हैं, केवल और केवल आप लोगों को बता दें कि सिर्फ और सिर्फ तुक्का लगाकर लगभग आप लोग 80 से 85% स्कोर कर सकते हैं। यह बिल्कुल सही बात आप लोग सुन पा रहे हैं, जो कि हम तुक्का लगाकर परीक्षा में पास होने वाले व्यक्ति का एक्सपीरियंस ही आज के इस वीडियो के माध्यम से साझा आप लोगों को करेंगे। तो तुक्का कैसे लगाया जाता है रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा में या रेलवे के सभी एग्जाम में आप तुक्का लगा सकते हैं। तो इसके लिए आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो गाइस, आप लोगों को सबसे पहले बता दें कि यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप लोग हमारे इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों को इसी भी प्रकार का इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले गाइस, हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि ऐसा नहीं है कि तुक्का लगाकर आप सभी लोग सिर्फ और सिर्फ छोटे अधिकारी बन सकते हैं, बल्कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ तुक्का लगाकर बड़ा अधिकारी बन चुके हैं। जी हाँ, रेलवे ग्रुप डी में आपको बढ़िया पोस्ट मिल जाएगा केवल तुक्का लगाकर। यह आप लोग बिल्कुल सही सुन पा रहे हैं। तो इसके लिए आप लोगों को आज की इस वीडियो पर अंत तक बने रहना है। तो गाइज, आप लोगों को हम यह बताना चाहते हैं कि तुक्का आप होता है यह है कि यदि कोई स्टूडेंट मान लीजिए कि कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो वह स्टूडेंट तुक्का लगा सकता है। तुक्का मतलब हुआ कि कौन सा ऑप्शन सही है वह अंदाजे पर टिक कर सकता है। मतलब कि जैसे कि अंदाजे पर वह टिक कर सकते हैं। जो रेलवे ग्रुप डी का परीक्षा है वह कंप्यूटर पर होगा। कंप्यूटर पर जो प्रश्न आता है, सबसे पहला प्रश्न आएगा। पहला प्रश्न में 4 ऑप्शन दिया रहेगा, ए बी सी डी। 4 ऑप्शन में यदि आप सभी तुक्का लगा रहे हैं और तुक्का में यदि ए आ रहा है तो आप ए कर सकते हैं। ए करने का सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हैं। फिर अगला प्रश्न आएगा। तो कैसे आपको तुक्का लगाना है और वह प्रश्न सही हो जाए, किस प्रकार का तुक्का आप लोगों को लगाना है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही साथ आप लोग तुक्का लगाकर बहुत ही बढ़िया स्कोर हासिल कर सकते हैं एवं बढ़िया से बढ़िया पोस्ट भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिएगा, इस वीडियो को आप शुरू करते हैं। दोस्तों, हम आप सभी लोगों को सबसे पहला श्रेणी के वह स्टूडेंट को बताते हैं जो स्टूडेंट मतलब कुछ नहीं पढ़ा है, वह तुक्का कैसे लगाएगा, तुक्का लगाकर कैसे 70 से 80 स्कोर कर सकता है। तो गाइस, मान लीजिए कि रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा में कुल कितने प्रश्न हैं। मान लीजिए कि कुल 100 प्रश्न है, और यदि आप सभी अभी तक रेलवे ग्रुप डी का तैयारी नहीं किए हैं, यानी कि आप केवल रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भर दिए हैं लेकिन तैयारी आप नहीं किए हैं और सीधे परीक्षा में बैठ रहे हैं, तो इस स्थिति में आप लोगों को यह करना है कि जो परीक्षा का प्रश्न में ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिया रहेगा, इस ऑप्शन में से दोस्तों आप लोगों को जो पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न में ए सेलेक्ट करना है। ए सेलेक्ट कर लेने के बाद आप सभी लोगों को दूसरा प्रश्न में भी ए सिलेक्ट करना है। क्या करना है? ए सिलेक्ट। दूसरा प्रश्न में एक सिलेक्ट करने के बाद फिर तीसरा प्रश्न में ए सिलेक्ट करना है। अब ध्यान से देखिए, आप समझिए ध्यान से। इसका मतलब यह है कि सबसे पहले मान लीजिए कि आप एक जो रेलवे ग्रुप डी का परीक्षा देने गए, परीक्षा देने के बाद आपके स्क्रीन पर लैपटॉप खुल गया। लैपटॉप खुल जाने के बाद आप लोगों के स्क्रीन पर सबसे पहला प्रश्न आएगा, तो आप लोगों को लगातार 3 प्रश्न पर ए टिक करते जाना है। 3 प्रश्न पर लगातार ए। उसके बाद चौथा प्रश्न से आप लोगों को बी करना है। फिर 5वां प्रश्न पर बी करना है। फिर 6वां प्रश्न पर बी करना है। फिर 7वां प्रश्न से आप लोगों को सी करना है, और लगातार 3 गो सी करते जाना है, यानी 7वां 8वां 9वां। इसका मतलब कि आप समझ सकते हैं, आप लोगों को समझ में कुछ ना कुछ जरूर आया होगा कि आपको सीरियल बाई सीरियल करना है। लगातार 3 प्रश्न का एक ही ऑप्शन चयन करना है, और डी तक जैसे ही आ जाता है तो डी के बाद फिर आप लोगों को ए से शुरू करना है। मतलब कि लगातार ए से एक प्रश्न से लेकर 3 प्रश्न तक ए, 3 प्रश्न से लेकर 6 प्रश्न तक बी, 6 से लेकर 9 तक सी, 9 से लेकर 12 तक डी, 12 तक मान लीजिए कि आप डी कर लिए। उसके बाद 13 शुरू हो रहा है, तो 13 से लेकर अब क्या बोलते हैं 16 तक फिर आप ए से शुरू कीजिए। लगातार सीरियल 3 सीरियल का एक ही मतलब कि ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए। यह आप लोगों को समझ आ गया। यह उन लोगों के लिए है जो रेलवे ग्रुप डी का केवल परीक्षा देने जा रहे हैं और कुछ पढ़े नहीं हैं। यदि आप सब कुछ भी नहीं पढ़े हैं, 0/0 पढ़े हैं, तो ही आप इस तुक्का को अपनाइएगा।
अब चलिए बात करते हैं कि यदि मान लीजिए कि कोई ऐसा प्रश्न है, स्टूडेंट है जो रेलवे ग्रुप डी का तो परीक्षा देने चला गया, लेकिन वह तैयारी अच्छा से कर लिया है। तैयारी करने के बाद परीक्षा में लगभग उन लोगों को लग रहा है कि मेरा 80 प्रश्न सही हो चुका है और 20 प्रश्न हमको नहीं आ रहा है। तो इस स्थिति में आप लोगों को कैसे तुक्का लगाना है हम बता रहे हैं। यदि आप सभी लोग रेलवे ग्रुप डी के परीक्षा में 80 प्रश्न एकदम मतलब 100% एक्यूरेट सही कर दिए हैं, 80 प्रश्न, और 20 प्रश्न आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, तो इस स्थिति में आप लोगों को तुक्का बिल्कुल भी नहीं लगाना है। जानते हैं क्या होगा, इसमें निगेटिव मार्किंग शामिल है रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा में, और आप लोग तुक्का लगाइएगा ना, तो तुक्का लगाने से यह प्रश्न गलती हो जाएगा तो आपका एक सही प्रश्न में भी जो अंक है वह कट जाएगा। इसलिए यदि आप लोग सही सही 100% सही सही 80 प्रश्न मतलब टिक कर दिए, 80 प्रश्न सही कर दिए हैं, तो और 20 प्रश्न मतलब कि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इस 20 प्रश्न को छोड़ देना है, लेकिन इस 20 प्रश्न आप लोगों को तुक्का लगाना नहीं है। नहीं तो यदि इस प्रश्न गलती हो गया ना, तो जो 80 प्रश्न सही हुआ है इसमें से आपका अंक कट जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आप लोगों को तुक्का लगाने से बचना है। चलिए अब बात करते हैं केस नंबर 3। मान लीजिए कि कोई एक ऐसा स्टूडेंट है जो जो रेलवे ग्रुप डी का परीक्षा देने गया है और उनको लग रहा है कि मेरा 60 प्रश्न लगभग सही हो चुका है, लेकिन 40 प्रश्न उन लोगों को नहीं आ रहा है, और उनको लग रहा है कि 60% में मतलब कि इसमें भी लगभग मान लीजिए कि 10 गलती हो सकता है, लग रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप लोगों को यह करना है कि मान लीजिए 40 प्रश्न आप लोगों को नहीं आ रहा है, 40 से 50 प्रश्न मान लीजिए कि आप लोगों को नहीं आ रहा है, तो नहीं आ रहा है तो अब आप लोगों को करना यह है कि आप लोगों को एक रफ पेपर प्राप्त करना है। रफ पेपर आप लोगों को परीक्षा देने वक्त ही मिल जाएगा। तो उस रफ पेपर पर आप लोगों को यह चीज़ नोट करके लिखना है कि हम कितना प्रश्न सही किए हैं, और वो सही प्रश्न मतलब कि ऑप्शन कौन सा सिलेक्ट किए हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आप 60 प्रश्न सही कर दिए हैं, 60 प्रश्न में 22 प्रश्न का आप ऑप्शन ए सिलेक्ट किए हैं, मतलब कि सही है, लेकिन वह जो ऑप्शन सिलेक्ट है वह ए आ रहा है। ऐसा 22 प्रश्न है जिसमें ए आ रहा है, तो आपको नोट कर लेना है। उसके बाद आपको नोट करना है कि ऐसा 18 प्रश्न है जो उसमें बी आ रहा है, तो यह आपको नोट करना है। फिर ऐसा 4 प्रश्न है जिसमें सी आ रहा है, यह नोट करना है। उसके बाद कितना ऐसा प्रश्न है जिसमें डी आ रहा है, मान लीजिए कि 16 है। यह केवल आपको एग्जाम्पल बताए हैं, आप में कम बेसी भी हो सकता है, आप लोगों को ध्यान रखना है। आपको यह नोट करना है कि ऐसा कितना प्रश्न है, मान लीजिए कि ऐसा कितना प्रश्न है जिसका ऑप्शन हम ए सिलेक्ट किए हैं। उसके बाद आपको नोट करना है रफ पेपर में। उसके बाद आपको नोट करना है कि ऐसा कितना प्रश्न है जिसमें हम बी सिलेक्ट किए हैं। फिर आपको नोट करना है कि ऐसा कितना प्रश्न है जिसमें हम सी सिलेक्ट किए हैं। फिर आपको नोट करना है कि ऐसा कितना प्रश्न है जिसमें हम डी सेट किए हैं। मान लीजिए कि मेरा उदाहरण आ रहा है कि 22 प्रश्न सही है और उसमें मेरा ऑप्शन ए सेट किया है। तो अब आप लोगों को यह देखना है कि सबसे कम ऑप्शन मतलब कि कौन सा ऑप्शन है जिसमें सबसे कम प्रश्न आया है। जैसे कि सी ऑप्शन में मेरा केवल 4 प्रश्न ही सही हुआ है, मतलब यह बात हुआ कि मतलब 4 प्रश्न ऐसा है सही मिले 60 मिले 4 प्रश्न ऐसा है जिसमें केवल सी सिलेक्ट किए हैं, केवल 4 ही प्रश्न ऐसा है जिसमें सी सिलेक्ट किए हैं, मान लीजिए कि सबसे कम है। तो आप लोगों को तुक्का में यह करना है कि अब जितना प्रश्न बचा है उसमें से लगभग आधे का सी मार देना है। आधे का सी हो गया। अब देखना है कि इससे अधिक कौन आ रहा है। मान लीजिए कि अब आ रहा है 16 प्रश्न ऐसा है जिसमें डी सिलेक्ट की है। अधिक वाला आपको नहीं जाना है, सबसे कम और कम के बाद उसके बाद थोड़ा सा अधिक पे जाना है। 4 के बाद 16 आया, 16 ऐसा प्रश्न है जिसमें डी है। तो आप लोगों को यह करना है कि सी 4 में मार देना है। ये मतलब समझिए अच्छा से आप यहाँ पर अब जितना प्रश्न 60 प्रश्न सही होने के बाद जितना प्रश्न बचा हुआ है उसमें से सबसे पहले कम ऑप्शन होना है, यानी कि सी वाला आप लोगों को आधा मार देना है, आधा के आप लोगों को 25 मार देना है। उसके बाद आप सभी लोगों को 60 से 85 हो गया, 85 15 प्रश्न बचा, 15 प्रश्न में डी मार देना है। इतना मार दीजिएगा तो आप लोगों का लगभग 80 प्रश्न सही हो सकता है, ऐसी संभावना रहता है। केवल यह तुक्का में केवल संभावना रहता है कि सही हो सकता है। बाकी आई होप सो आप लोगों को वीडियो पसंद आया है। आप लोग इस प्रकार से तुक्का लगाइएगा तो हो सकता है कि आप लोग परीक्षा में सफल हो जाएं और आपको कोई ना पोस्ट मिल जाए। बाकी आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।